याद होंगी सब, तो प्रॉपर्टी पढ़ा दी गई थी कल, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ही अब देखिए, समझिए आप। पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, आप समझिएगा। क्वेश्चन बता दूंगा बेटा मैं 7 वाला, देखिएगा। मैंने कल कहा भी था प्रॉपर्टी जरूर याद करके बैठना आप। देखिए इसमें आप सोचिए, आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी रह सकती है। P0 कोई मतलब नहीं है, मैंने बता चुका हूँ। तो फंक्शन को x से t में कन्वर्ट कर लेंगे तो कोई काम नहीं, फायदा नहीं है। P1 लिमिट अगर उल्टी कर लूंगा तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। P1 हट गई। अब P2 मॉडुलस वाली लगती है, मॉड P2 लग नहीं सकती हमारी। अब P3, उस P3 के लिए A2 भी कोई फायदा नहीं है, P4 लग सकती है। हाँ 0 to π/2 मतलब कि P4 तो लग सकती है। P4 में P5 मैंने कटवा दी मैंने। P6 में लिमिट आधी करनी हो तो लिमिट आधी करने कोई फायदा नहीं है, वो मतलब पाई को π/2 ऐसे कन्वर्ट करने में आधा करने काम आता है। P7 में -A2A है, तो इसमें P4 ही लग पाएगी सिर्फ। P4 प्रॉपर्टी क्या आती है बेटा हमारी, 0 to A fx dx इक्वल टू 0 to A f a माइनस x dx। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा आंसर में, cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। हमने क्या किया बेटा कि cos स्क्वायर में हमने P4 प्रॉपर्टी लगा दी हमने। P4 पे अब क्या फायदा होगा देखो जरा, 0 to π/2 बेटा, तो ये हो गया हमारा sin स्क्वायर x dx, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। अब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, i और i 2i, यहाँ कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, ठीक है। तो 2i, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है x। तो i की वैल्यू क्या आ गई बेटा, π/2 माइनस 0, मतलब i इक्वल टू हो गया π/4। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, π/4। मैंने समझाया भी था उस दिन, मैंने लिख भी दिया था कि ये वाले क्वेश्चन हमारे P4 प्रॉपर्टीज होने हैं। P4 प्रॉपर्टी लगा दी हमने, तो cos स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर में, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ऐड करते ही हमारा ये आंसर हो गया था बेटा। हाँ ठीक है बेटा। अब इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमने फर्स्ट मतलब क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही होना है बेटा, उसमें बताया गया था आपको P4 प्रॉपर्टी लगनी है, अंडर रूट साइन एक्स कन्वर्ट हो जाएगा रूट कॉस एक्स में, बता चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, 4 भी सेम है, ठीक है बेटा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 6 में से 5 वाला बता देता हूँ एक बार बस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार बता देता हूँ आप लोगों को मैं, 5 में क्या करना है अब मैं, फिर मैं 7 बताऊंगा। देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, अच्छा ये बताओ जरा, मॉडुलस दे रखा है तो इसमें P2 लगाऊं या फिर P7 लगाऊं पहले प्रॉपर्टी, कोई बता सकता है। मैं इसमें P2 काम करेगी या P7, क्योंकि P7 में भी तो था -A2A, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए मुझे, P2, ओनली P2, मॉडुलस वाले क्वेश्चन में ओनली P2 ही काम करेगी, ठीक है। या फिर कंफ्यूजन हो किसी को बेटा, पहले तो आप क्या कर फंक्शन को रिडिफाइन कर लिया करें आप। देखिए पॉइंट कौन सा है, -2 पर, हाँ x इज लेस देन -2 पर, -2 से कम वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, और -2 से बड़ी वैल्यू कैसी है, फंक्शन कैसा होगा ये पॉजिटिव। अब इसी फंक्शन को ब्रेक कर लिया मैंने, मतलब कि -2 ब्रेकिंग पॉइंट है। पहले जाऊंगा बेटा -5 से -2 तक, -2 से कम तक के लिए इक्वेशन कौन सी है, माइनस ब्रैकेट में x + 2 dx,
एक तरीके से मैंने क्या किया है बेटा, ये फंक्शन को रीडिफाइन किया है। हो गया फंक्शन रीडिफाइन। x+2 था, -x+2 का प्लस का x+2 हो गया पूरा। अब इसके बाद इसको फंक्शन सॉल्व कर लेंगे हम। x का इंटीग्रल क्या होता है, x² अपॉन 2, 2x प्लस का x² अपॉन 2 प्लस का 2x। अब लगा दीजिए आंसर बस। जो आंसर होगा, पहले माइनस रखूंगा बेटा ब्रैकेट, 4/2 माइनस का 4, अब -5 रख रहा हूं मैं, 25/2 माइनस का 10, तो 25/2, अब -2 रख रहा हूं मैं, कितना आएगा बेटा, 4/2 और माइनस का 4। अब ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूँ, देखिए कितना आएगा, 2 -4 -25/2 प्लस का 10। आप देख रहे हो मैं यहाँ पर एक स्टेप के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर ही गलती होती है बच्चों पर, पूरा इंटीग्रल सही कर लाते हैं बच्चे। मैंने ज्यादातर देखा है मोस्टली बच्चे यहीं पे आए गलती कर देते हैं, बस प्लस माइनस की मिस्टेक यहीं कहीं होती है बच्चों की जो होती है। तो एक एक स्टेप बड़ा ध्यान से, कहाँ पर हमें क्या लगाना है। तो 10 और 2 12, 12 -4 8, तो माइनस का 8 प्लस 25/2 और ये प्लस का 25/2, 12 4 और ये आ गया 25, 29 आंसर आ गया बेटा इसका आंसर। क्लियर है सबको। पहले मॉडुलस x+2 दे रखा था बेटा, फंक्शन को क्या क्या किया है मैंने, रीडिफाइन द फंक्शन किया है मैंने। रीडिफाइन करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया क्वेश्चन में, ये वाले में कि रीडिफाइन करने के बाद, ठीक है, तो अब हमने इस तरीके से लिख दिया है, 29 आंसर आ गया था बेटा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7, 6 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो बता दीजिए, पुराना किसी का रह गया हो। ये आई वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी लग रही है, देखो P0 से कोई फायदा नहीं है, फिर दाओ सोच रहा हूँ, देखो आप, मैं क्या सोचता हूँ, P1 से कोई मतलब नहीं है मैं, ठीक है, P2 मॉडुलस नहीं है, P3 जीरो तो P4 लग सकती है एक, P5 लगती नहीं है, P6 लिमिट आदि करने कोई फायदा नहीं 1/2 लिमिट का, तो P7 -A to A है नहीं है, तो ओनली कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है हमारी, P4 लग रही है बस, इसलिए मैंने से P4 लगाऊंगा बेटा मैं। P4 प्रॉपर्टी क्या थी, 0 to A f(x) dx, तो आई x ये क्या आ जाएगा बेटा, 1 - x, हाँ 7.4 रिमूव कर दिए बेटा। तो अब हमने क्या किया, x की जगह क्या रख दिया, लिमिट -x कर दिया था, 1 - x, तो माइनस होने पर साइन उल्टे हो गए थे, तो यहाँ कितना आ गया, 1 - x और x की पावर n, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, x की पावर n माइनस x की पावर n+1, इंटीग्रल कर दीजिए बस सिंपली। ठीक है, हमने क्या किया, हम नॉर्मल कर दिया, पी प्रॉपर्टी ला किया। अगर आप चाहते तो P2 मतलब कि एक्सरसाइज 7.2 में कराया गया था, हमने क्या बताया था, वहां पर 1 - x को t मान लेते थे, वहां पर भी उसी से भी यही आंसर आता सेम। आपकी मर्जी कैसे भी करो सॉल्व, पर कभी कभार क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी सॉल्व दिस इंटीग्रल, तब आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, कभी कभार क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाता है। तो 1/n+1 -1/n+2 -0 + 0, खत्म, हट गए तो हम, तो एलसीएम आ गया बेटा n+2 माइनस का n-1।
ये हो गया क्वेश्चन पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए बेटा सब लोग। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, log 1 प्लस 10x दे रखा है और 0 टू पाई बाई 4 लिमिट दे रखी है। इसमें भी कोई प्रॉपर्टी काम तो कर नहीं रही, P7 P6 P5, ठीक है, P3 P2 P1 सब हट रही है यहाँ पर। तो ओनली कुछ नहीं मिल रहा था, P4 लगा दीजिए आप। अब मैं फॉर्मूला, पहले तो सबसे पहले आप लोग हमेशा याद रखना, फॉर्मूला जरूर लिखें हर क्वेश्चन में, आइडेंटिटी जरूर लिखें, याद भी हो जाएंगी और क्वेश्चन लिखना भी आपको है। तो पहला क्वेश्चन ये थी। अब इसमें क्या होगा, 1 प्लस 10 लॉग। अब इसमें क्या होगा बेटा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। किसी को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? अब बोलो। आ तो रही है, हाँ सही है सबकी। और वीडियो क्लियर है? यस सर। हाँ क्लियर है। तो फिर आप वापस जाकर, जिसको प्रॉब्लम आ रही है बेटा, आप वापस जाकर दोबारा से लेट इन होइए आप। हाँ जी। तो हमने क्या किया पहले बेटा, log 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लूँ थोड़ा सा मैं, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। बस अब इसका एलसीएम ले लेंगे आप। log कितना आ जाएगा, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन का 1 प्लस 10x dx। तो ये आ गया कुछ log 2 अपॉन 1 प्लस 10x आ गया। ये आ गया यूज कर टू। बात समझ में आ गई आपको? हमने क्या दे रखा था बेटा, log 1 प्लस 10x दे रखा है, हमने P4 प्रॉपर्टी लगा दी थी। तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो 10a माइनस 10b का फॉर्मूला लग गया। 1 प्लस 10 10b, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू लगा दी, फिर एलसीएम ले लिया बस। अब क्या करूंगा, दोनों को मैं, दोनों इक्वेशनों को मैं प्लस कर दूंगा उसमें। पहली इक्वेशन ये वाली रह गई थी बेटा, और दूसरी इक्वेशन ये वाली है ही है। 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कट जाएगा इससे हमारा, देखो, ऑन एडिंग 1 एंड 2। तो i और i 2i, 0 टू पाई बाई 4, 1 प्लस 10x log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू बी इंटू का 1 प्लस 10x। ये चल रहा था हमारा log a इंटू बी हो गया बेटा, ये कट गया। log 2 कांस्टेंट रह गया था, log 2 को बाहर निकाल लिया हमने, और अंदर क्या रह गया, ओनली 1 रह गया। कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का इंटीग्रल x तो पाई बाई 4
-0 आई इक्वल टू आ गया बेटा 5/8 log 2। एक बार और समझाता हूँ हमने क्या किया बेटा इस क्वेश्चन में। हमने पूरे में तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा भी था, तो हम दोबारा समझाते हैं हमने क्या किया बेटा। सबसे पहले हमने कहा था क्वेश्चन में क्या लगेगी, P4 प्रॉपर्टी काम करती है इसमें, तो मैंने P4 प्रॉपर्टी लगाई थी इसमें मैंने, तो 10 π/4 - x, ठीक है। उसके बाद 10a - b का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। अगर 90 - थीटा होता तो ब्रेक कन्वर्ट भी होता कॉट थीटा में, ये तो किसी कन्वर्ट हो ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर आज क्वेश्चन रुक गया था, तो क्या हो सकता है अब आगे, बस तो बस प्रॉपर्टी लगा दो 10a - b की, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, आंसर आ गया 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। इनका एलसीएम ले लिया हमने, तो आंसर आ गया 2/1 + 10x। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को ऐड कर देते हैं हम। ऐड करना करेंगे क्यों, log a + log b का फॉर्मूला होता है log a × b, इसलिए मल्टीप्लाई करने के पर्पज से हमने, तो 1 + 10x से 1 + 10x कट गया हमारा, log 2 को कांस्टेंट था बाहर ले लिया हमने, 1 का इंटीग्रल कर दिया x, तो आंसर आ गया बस। अच्छा अब 8 के बाद अब कौन सा क्वेश्चन, नंबर 10। चलिए 10 वाला देख लेते हैं अब हम। 09 भी बताना है। 9 वाला बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही होगा, सेम डिट्टो सेम होगा, कि इसमें P4 प्रॉपर्टी लगा देंगे 2 - x और आगे √2 रह जाएगा कुछ, तो √x रह जाएगा वो, मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह होना सेम। हाँ 2 log sin x, और नहीं होगा कोई बात नहीं, कल बता दूंगा फिर मैं, नहीं हो पाएगा तो log sin 2x dx। देखिए अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, तो मैं P2 में तो P4 ही लगाता हूँ मैं तो बस, वैसे तो चलो देखते हैं पहले, कुछ हो सकता है सॉल्व। कुछ मुझे दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कुछ कुछ, ये 2 log sin x है, ये log sin 2x है। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो क्या आएगा, log 2 sin x cos x, इसको सॉल्व कर लिया मैंने, sin 2x को भी। टू log sin x माइनस का log 2 माइनस का log sin x माइनस का log cos x dx। सही है, 2 sin x cos x को क्या लिखा है, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x था, पर लेकिन बाहर माइनस था इसलिए अंदर के साइन उल्टे हो गए बेटा। अब क्या हो रहा है सॉल्व, 2 log sin x में से अगर एक log sin x माइनस कर देंगे बेटा, दो में से एक जाएगा, तो कितना बचेगा log sin x माइनस का log 2 माइनस का log cos x। ये क्वेश्चन वन मान ली मैंने, सपोज करो, समझ में आ गया। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं लगाई P4 प्रॉपर्टी, तो चेंज नहीं हो पा, sin 2x और sin x दोनों अलग अलग एंगल हो रही थी यहाँ पर, इसलिए सेम करने के लिए ऐसे किया है मैंने। अब लगा देता हूँ P4 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, 0 to a f a - x dx, तो I इक्वल टू log sin, जहां जहां x है वहां π/2 - x कर दूंगा, log 2 तो कांस्टेंट था ही था, log cos π/2 - x, तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर, log cos x माइनस log 2 माइनस का log sin x। ठीक है, इतना आगे सॉल्व करके। अब क्या करूं दोनों को मैं, ऑब्वियसली ऐड करेंगे अब तो हम,
आई और आई 2i। अब आप देखिएगा, पहले ये वाला टर्म लिख रहा हूं मैं, प्लस का log cos x माइनस का log 2 इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, -2 log 2 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या रह गया, कुछ नहीं, तो 1 रह गया बस। बात समझ में आई नहीं आई क्वेश्चन में? इसमें हमने क्या किया बेटा, दोबारा समझाता हूँ एक बार और, लेते हैं क्वेश्चन में क्या किया हमने। सबसे पहले हमने क्वेश्चन जो भी दे रखा था उसको हमने सेपरेट करने की कोशिश की, मतलब कि sin 2x को सॉल्व कर लिया 2 sin x cos x में, फिर सबको सेपरेट कर लिया, इससे माइनस करके ये अकेला रह गया, 2 में से एक चला गया तो एक sin log sin x रह गया था। P4 प्रॉपर्टी लगा दी हमने, अब दोनों ऐड कर दिया हमने, तो ऐड करने पे बेटा log sin x से log sin x कट रहा था, log cos x से log cos x कट गया, और log 2 को log 2 कितने हो गए, -2 log 2, तो कांस्टेंट बाहर निकल गया। अब 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x, लिमिट रख दूंगा π/2, तो देता हूं मैं 2i माइनस का 2 log 2, इंटीग्रल हो के आ गया 1 का इंटीग्रल π/2, और लिमिट क्या आती है 0 से π/2 तक की, तो 2 से 2 कट गया, सॉरी 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 x आएगा यहाँ पर, है ना, 1 का इंटीग्रल x होता है, तो आंसर आ गया माइनस का π/2 log 2, आंसर बस खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। अब कोई बता सकता है इस 11 वाले क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, प्रॉपर्टी मतलब की, बताइए कोई प्रॉपर्टी का नाम। क्या P0 को फायदा नहीं है, P1 P2 है नहीं है, मॉडुलस नहीं है, P3 लग नहीं सकती, P7 लग सकती है सिर्फ, -a2a f(x) dx की प्रॉपर्टी क्या आती, 2 0 to a if f माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो, f(x) और इक्वल टू 0, अब देख लीजिए यहाँ पर, देखें फंक्शन रख के देखते हैं हम, साइन स्क्वायर था, ये तो फंक्शन था, इसके एंगल में माइनस लगा देते हैं, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और हो रहा था ये तो स्क्वायर रूट क्या आ गया, लॉट के फंक्शन वही आ गया, मतलब कि f माइनस एक्स लेके चले थे, आंसर क्या आ गया, f(x) आ गया है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, अब लिमिट को आधा कर, मतलब कि 2 को बाहर ले लेंगे हम, लिमिट 0 to π/2, बस अब कर लीजिए सॉल्व। साइन स्क्वायर एक्स को चाहे तो अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर लगा दीजिए आप P4 प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर आपकी मर्जी, दोबारा से एक प्रॉपर्टी और लगा देता हूँ मैं, तो ये आई चली रहा है, ये इसको मैंने आई के द्वारा मान लिया, सपोज करो, है ना, ये आई के द्वारा माना हुआ है ओरिजिनल क्वेश्चन, ये इसकी वैल्यू ये आ गई थी, तो आई इक्वल टू चल रहा था, अब लगा देता हूँ P4 प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन में हाँ 2 से ज्यादा आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, लगाना चाहो तो, आइडेंटिटी का यूज बस यही है, छोटा हो जाता है, नहीं तो अदर साइन स्क्वायर एक्स क्या करते थे हम अभी तक, हम 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लगा रहे होते हम, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, साइन कन्वर्ट किस में होता है, कॉस में बेटा, हो गया लो बस, अब ऐड कर दो दोनों को,
अगर लिमिट चेंज हो जाए तो लिमिट चेंज कैसे होंगी बेटा? ये लिमिट तो दोनों सेम रहेंगी, लिमिट से मतलब नहीं है। लिमिट तो जो जो पहली क्वेश्चन की लिमिट थी वही आगे लिमिट रहेगी, दोनों की लिमिट सेम रहेगी वो तो हमेशा। अगर लिमिट चेंज होती तो ऐड नहीं कर सकते थे हम। फिर मैं बताता हूँ बेटा, समझ में नहीं आया था, लिमिट आपने कैसे चेंज कर दी? लिमिट का चेंज किया, लिमिट ये चेंज की है मैंने यहाँ पर सर बस। नहीं, इसमें लिमिट दे रखी है पाई/2 से लेके -पाई/2 थे, आपने पाई/2 से लेके 0 से इसमें कर दी है। वो बताया तो बेटा, प्रॉपर्टी बताइए, पी सेवन प्रॉपर्टी है ये। इसमें अगर ये फंक्शन, अगर कोई भी क्वेश्चन जो होता है उसके एंगल में अगर -x लगाने के बाद अगर एफ एक्स आ रहा है आपका लौट करके, f - x फंक्शन में एंगल में जो भी माइनस लगाने के बाद अगर फंक्शन ओके लौट करके, सर, ओके। अगर लौट करके एफ एक्स आ जाता है हमारा, तो क्या होगा हमारा? तो बेटा लिमिट आधी होती है, 2 आगे आ जाता है, 0 टू a, बस क्वेश्चन पूरे वही सेम रहेगा, एफ एक्स का एफ एक्स रहेगा, बस 2 आगे आ जाएगा, -a हट के 0 हो जाएगा उसकी जगह। और अगर माइनस आता तो लिमिट 0 हो जाता, तो आंसर 0 हो जाता है, खत्म ही नहीं हो जाता ये क्वेश्चन। इसलिए हमने चेक किया साइन स्क्वायर एक्स को, तो -x था बेटा। ऑल नेगेटिव एंगल्स आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हम जानते हैं नेगेटिव एंगल है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं बेटा, साइन तो नेगेटिव होता है, तो -sin x बाहर निकाल लिया। अब माइनस का इसका फिर प्लस हो गया, ये तो लौट करके पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए लिमिट को मैंने आधा कर दिया है बस। पाई/2 का पाई/2 रखा है, जो भी हो वो तो आपको आधा करना पड़े, -a to a होगी है नहीं इक्वेशन में, जैसे कि ये वाले में -a से a to a ही तो है, ये लिमिट आधी नहीं हो गई थी इसमें। ऐसे जो भी क्वेश्चन उसी हिसाब से दे रखा होता है, चेंज भी तो हो जाए, तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। लिमिट भी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखता है, तो मान लो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में। अब दोनों को P4 प्रॉपर्टी लगाने का ऐड कर दूंगा दोनों को बस में। a से माइनस से होता, पहले माइनस कॉमन लेकर के लिमिट को उल्टा करोगे आप। अगर यहाँ पर लिमिट a to -a होती बेटा, तो क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेकर के लिमिट को सही -a to a करते आप, कंडीशन बनानी पड़ती फिर आपको P1 प्रॉपर्टी के हेल्प से। तो 2 से 2 कट गया, 0 टू पाई/2, 1 का इंटीग्रल क्या आ गया, ओनली x। तो i = क्या आ गया आंसर? हो गया क्वेश्चन। पहले तो हमने प्रॉपर्टी लाकर क्या किया हमने बेटा, उसको आधा किया हमने, मतलब कि 2 को बाहर ले लिया हमने, 0 टू पाई/2 sin स्क्वायर x dx, पूरा हो गया क्वेश्चन यहीं पर ही। आवाज नहीं आ रही तो बेटा वापस जाके दोबारा इन होइए आप, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ। थोड़ा और पास आ गया माइक के लो। हाँ, तो मैंने क्या किया बेटा कि सबसे पहले f - x = f(x) करने के लिए इसको प्रॉपर बनाया था मैंने, नेगेटिव लगा दिया था, तो -sin x का स्क्वायर क्या हो गया, sin स्क्वायर x। और sin स्क्वायर x को फिर मैंने क्या किया, P4 प्रॉपर्टी ला करके sin को कन्वर्ट कर लिया cos में, दोनों को ऐड कर दिया है, 1 का आंसर आ गया x, तो आंसर हो गया बस। ठीक है, अब चलिए कुछ नंबर 12 देखते हैं हम। अच्छा, रास्ता 12 वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? I = बताइए इसमें क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? बताओ कोई, आपकी ना बताओ, कुछ तो बोलो, गलत सलत बोलो, मैं सही करूंगा, मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं हम वो वाली। जब मैंने कहा था कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आए तो P4 बोल दो बस, बस जब कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आए तो ओनली P4 ही लगती है हमारी। f a - x dx, बस लगा दिया हमने।
0 टू पाई, यहाँ पर x पाई माइनस एक्स हो गया, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब दोनों क्या करेंगे, आप ऐड कर दीजिए, तो x प्लस ये x है, ये पाई माइनस एक्स है, दोनों कट जाएंगे, एलसीएम दोनों का 1 प्लस साइन एक्स है, ये पाई को कॉमन ले लिया बाहर, मैंने बाहर निकाल लिया, 1 प्लस साइन एक्स रह गया बेटा। ठीक है, पता है आपको P4 प्रॉपर्टी कैसे मालूम पड़ेगी हमें, जब किसी क्वेश्चन में x आ जाए और x को हटाना हो तो P4 लग हटा दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, किसी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में ही अगर अकेला x आ रहा हो तो P4 प्रॉपर्टी लगेगी पक्का है फिर तो। और क्योंकि पाई माइनस एक्स करने पर जो भी होगा, अगर पाई बाई 2 दे रखा होता तो पाई बाई 2 माइनस एक्स आता, तो एक्स एक्स कट जाएगा, जिससे कि अभी अकेला रह गया, मतलब कि ऊपर से 1/1 प्लस एक्स रह गया, बस ये x हट चुका है ये हमारा। अब इसे क्या करूंगा, रेशनलाइज कर दूंगा बस में, या फिर मैं प्रॉपर्टी लगा रहा होता कोई में, तो कठिन पड़ता है मुझे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कि 2 नीचे चला गया, पाई बाई 2, 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे ले सकता हूँ 1 प्लस 1 माइनस, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब सेपरेट कर लो, सेक स्क्वायर एक्स साइन अपॉन कॉस 10x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है 10x, इसका सेक एक्स, अब वैल्यू लगा दीजिए 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस का tan 0। बताओ जरा वैल्यू क्या क्या होती है सबकी, 10 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, चलो सेक पाई की वैल्यू क्या होती है, बोलो कोई, सेक पाई माइनस 0 हो जाएगा, शायद बनी होगी वैल्यू, -1 होगी वैल्यू, और क्या होगी, तो +1 हो गया यहाँ पर, तो ये 0 माइनस का ये वाला 1 होती है, तो 1 + 1 कितने हो गए 2, तो आंसर आ गया पाई, आंसर आ गया, खत्म बस। बात समझ में आई नहीं आई आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिनिश हो गए। इसी तरीके से 13 वाला क्वेश्चन करना है आपको P7 प्रॉपर्टी लगा करके, 14 वाले में P6 लगा देना आप, लिमिट को आधा करना पड़ेगा तब सॉल्व हो पाएगा, मालूम पड़ जाएगा आपको कि हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। 15 में 16 17 18 सब तो सब हो जाना चाहिए, पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है, जो नहीं होंगे कल बता दूंगा चाहे मैं। अब 15 वाला बेटा, 15 वाले में नीचे की तरफ बता दूं जरा मैं, ये एक फॉर्मूला बनना है नीचे, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, P4 पहले तो P4 लगा दो, वही बढ़िया है इसमें तो। 15 वाले में ओनली P4 लगा दें डायरेक्टली आप, कि cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, तो एलसीएम लेकर के ऐड कर दें, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, शायद 0 ही आंसर होगा जहां तक इसका आंसर, ठीक है। आप ओनली P4 प्रॉपर्टी लगा देना बेटा, सब कुछ नॉर्मल है, जो नहीं आएंगे कल बता दूंगा फिर मैं आपको मैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफी, छोड़ते हैं फिर हम, चलिए ओके, थैंक यू, करके लाएंगे, उम्मीद करता हूँ सब लोग करेंगे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, चलिए ठीक है, ओके थैंक यू।